नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, किस फील्ड में कितने परसेंटेज पीपल एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं, ठीक ना। तो 1977 से 78 का डाटा है कि प्राइमरी सेक्टर 71% पीपल काम करते थे, एग्रीकल्चर जो है, ठीक ना। और 11% उस 1977 से 78 11% सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे, जो फैक्ट्री है, कंपनी है, उसमें, ठीक है ना। और टर्शियरी सेक्टर में 18% पीपल काम करते थे, जो बैंकिंग है, टीचिंग है, हॉस्पिटल है, ये सब चीजें। लेकिन ये देखिए कैसे ग्राफ बदल गया 2017 में से 18 का डाटा ये कहता है कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में 44% ही पीपल काम करते हैं, ठीक है ना। 2017 से 18 तक ये डाटा कहता है 25%, 11 से 25% ये बढ़ गया सेकेंडरी सेक्टर, फैक्ट्री के। और टर्सरी सेक्टर 18 से 31% बढ़ गया, ठीक ना। अब 71 से 44% पीपल काम कर रहे हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, समझे। तो ये देख रहे हैं आप, प्राइमरी सेक्टर जो था, अभी भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा पीपल जुड़े हैं उसी में, ठीक है ना। लेकिन वो उसका ग्राफ घटा है 1977 से लेकर अभी जब जो हम देख रहे हैं इस ईयर से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो यही सब चीजें लिखा है। ओके, देन हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉय, तो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द अबव डिस्कस वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूस टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, देयर आर आल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड इन ऑल एट ऑल। ओके, तो हमने अभी डाटा में देखा था कि बहुत सारे पीपल किस में जुड़े हैं, एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे एक लेडीज का फोटो दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि वो अपना एग्रीकल्चर काम कर रही है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर अपना लैंड का सिंचाई कर रही है या कोई कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकता है, कोई स्कीम ला सकता है, लोन ला सकता है, और उसको प्रोत्साहित कर सकता है कि आप स्मार्ट तरीके से आप खेती कीजिए, ठीक ना। तब उससे उस गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा और उस पर्सन को भी हेल्प मिलेगा, बहुत सारे पीपल उस पर जुड़ेंगे। तो ये हमारा है। देखिए टेक द केस ऑफ द लक्ष्मी, तो ये लक्ष्मी जी है, तो इसमें क्या लिख रहा है, विथ हर 2 हेक्टेयर्स प्लॉट, मान लेते हैं कि उनके पास कितना प्लॉट है, तो 2 हेक्टेयर्स प्लॉट है, ठीक है ना। ओके, जो उसको द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन, गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली, या बैंक से लोन दिलवा सकता है चीप, टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज द हर फैमिली टू मतलब अच्छे से कोई फार्मिंग कर सके, ठीक है ना। तो लक्ष्मी क्या करेंगे, वो कोई अपना काम करेंगे, मतलब जिसमें ज्यादा फायदा हो, उस वैसा क्रॉप उगाएंगे, ठीक है ना। वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन, ये सब चीजें हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ना, कहीं कहीं पे सुखाड़ आ जाता है, कहीं पे पानी से ही तबाही हो जाता है, तो ये सब पे गवर्नमेंट काम करे, इसको बैलेंस बनाए, तो बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए, अब द फैमिली कैन इम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड, नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड, गवर्नमेंट और क्या कर सकता है गवर्नमेंट, कि एक नया डैम बना सकते हैं, और डैम वो क्या होगा, डैम से वो हर तरफ क्या हो जाएगा, मीन्स पानी का बहाव होगा, जहां सुखाड़ आता है तो वहां तक पानी का सिंचाई होगा, पानी वहां तक ले जाया जाएगा, और वहां पे किसान अपने आसानी से यूज कर सकते हैं उस पानी को, ठीक ना, इरिगेट करने के लिए। ओके, implied have the new dam is constructed and canal are the irrigate many such as a farms। ओके, तो डैम बना सकते हैं, कैनाल नहर बना सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ये गवर्नमेंट काम कर सकता है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा किसान के लिए। दिस इज कुड लीड टू अ लॉट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा एग्रीकल्चर ही फील्ड में। तो जितना जो आप देखते हैं खाली पड़ा हुआ जमीन रहता है, तो उसमें भी उससे भी कुछ फसल उगने लगेगा, ठीक है ना, और अच्छा मतलब काम भी लोगों को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। अंडरस्टूड। ओके, suppose Lakshmi and other farmer produce a much more than the before, they would need to sell some of this for they may require to transport,
ठीक है, आपको क्या हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ मुहैया कराया, लोन चीप, ठीक ना, तो आपको और स्मार्ट एग्रीकल्चर करने का तरीका बताया, तो आप एग्रीकल्चर करने लगे। दूसरा काम गवर्नमेंट क्या किया, डैम बना दिए, और कोई मतलब नहर वहां तक आपके खेती तक चला गया, आपके गांव तक, तो उसे हेल्पफुल हुआ। अब थर्ड क्या है, आपका आपने कोई पैडी बोया, धान बोया, गेहूं, तो उसको बेचना भी है, तो गवर्नमेंट क्या करे, अच्छा रोड बना दे, तो ड्राइवर उस पे जो काम करेगा उसको भी क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना, और वो बड़े बड़े शहरों से गांव जुड़ेगा, तो उससे बेनिफिट होगा सबके लिए, एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुलेगा। गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी टू ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स, ओके, मेक्स बेटर रूरल रोड से दैट मिनी ट्रक रीच एवरीवेयर सेवरल फार्मर, तो हर जगह किसान तक पहुंचे, ठीक है। हु नाउ द एक्सेस टू वाटर कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल द क्रॉप, आसानी से सेल कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो ये सब चीजें हैं। अब और क्या गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट और क्या कर सकता है पब्लिक को हेल्प करने के लिए, तो बैंक लोन ले सकते हैं, ओके। Another way to which they can tackle the problem to identify, promote and locate industries and cities in semi-rural, तो गवर्नमेंट और क्या कर सकता है कि छोटे छोटे फैक्ट्री कहाँ पे लगा सकते हैं, रूरल एरिया में, गांव में, तो गांव के लोग वहां पे काम करेंगे, उनको बाहर शहर में भटकना नहीं पड़ेगा, ओके, तो ये भी हो सकता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट ये सभी चीजों से जनरेट होगा, अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसका एक उदाहरण भी आप देखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, आप जानते हैं जो मनरेगा आप बोलते हैं ना, ओके, ये कब लॉन्च हुआ था, 2005 में, ठीक ना, तो इसमें क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने उनको एक प्रूफ दिया था पब्लिक को कि किसी ना किसी तरीके से आपको 100 डेज का वर्क मिलेगा, अगर 100 डेज वर्क आप नहीं करेंगे तभी भी आपको पैसा मिलेगा, तो उसको गारंटी दिया था गवर्नमेंट ने, क्या वो नाम था, मनरेगा, कब लॉन्च हुआ था, 2005 में, इसमें 100 डेज का गारंटी था गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 1 ईयर्स में, समझे ना, तो ये सब चीजें हैं एम्प्लॉयमेंट करने का तरीका है, ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का तरीका। अच्छा, अब देखिए, अब आप जानते होंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज्ड क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है गवर्नमेंट उसको टेकल करता है, गवर्नमेंट हैंडल करता है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के रूल द्वारा रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना रहता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जैसे कोई इंसान होता है ना, कोई होटल में काम करता है, ठीक है, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का रूल द्वारा काम नहीं होगा, उसको जैसे वो मालिक बोलेगा कि इतने टाइम में आना है, उसको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें, तो अनएम्प्लॉयमेंट की तरह ये होगा, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट तो काम कर रहा है लेकिन उसको गवर्नमेंट का बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलेगा, समझे ना, तो यही है क्या, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर ऑर्गेनाइज क्या है, कोई मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है ना, तो उसका, तो अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज में क्या बेनिफिट है आप देखिए इसमें, ये लेडीज है, कंटा वर्क इन एन ऑफिस, सी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम द 9:30 to 5:30 PM, ओके, एक लेडीज है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करती है, गवर्नमेंट में, ओके, तो उसका एक टाइम टेबल है कि 9:30 में आपको आना है, 5:30 में आपको घर चले जाना है, सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, उसको, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हर लास्ट मंथ में लास्ट डेट को सैलरी आ जाएगा आपको, लास्ट डेट को, ठीक है ना, हर मंथ में, और जो एक्स्ट्रा भी काम करेंगे तो उसको भी पैसा मिलेगा, और उसके साथ साथ में उनको मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा, आप बीमार पड़ गए, आपको ये सब चीजें हुआ,
ओके, तो ये सब बेनिफिट होगा। जब हॉलीडे है तो तभी भी हॉलीडे में भी गवर्नमेंट पेड करेगा आपको सैलरी। तो ये सब चीजें हैं बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, जैसे ये एक पर्सन है कमल, ये किसी कपड़े के दुकान में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है, तो उनको नहीं, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो क्या क्या नहीं मिलेगा, उनको आना है 7:30 में, 8 PM में जाना है, ठीक ना। उनको कोई अलाउंस एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, कोई पेड हॉलीडे नहीं मिलेगा उनको। ये कंप्लीटली क्या है, रेसिप्रोकल है इसमें, समझे ना। तो यही होता है। कंटा वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोस enterprises or places of work where their term of employment regular and people have the assured work। तो उनका ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, आपका फिक्स्ड जॉब रहता है, ठीक ना। आपका आने का टाइम, जाने का टाइम फिक्स्ड होता है। आपका आपको आप बीमार पड़ रहे हैं, कुछ आपको हेल्थ इशू हो रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट आपको पेड हॉलीडे देता है, ठीक ना। और अनऑर्गेनाइज में ये सब चीजें नहीं है। तो यही सब आपको चीजें देखने को मिलेगा, समझे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब बेनिफिट है। अंडरस्टूड। ओके, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब पब्लिक को जो काम कर रहे हैं उनको भी ख्याल गवर्नमेंट कैसे रख सकता है। तो उनके लिए एक रूल रेगुलेशन बना है, उनके लिए भी देखिए मोस्ट हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सभी को काम नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड सीट होता है, ठीक ना। इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे पब्लिक काम करते हैं, समझे। तो यही चीजें हैं। तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट उनको इंश्योर कर सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस दे सकता है, कुछ जैसे मंथ का कुछ डिडक्ट हो, गवर्नमेंट अपने से द्वारा से भी मिलाकर उसको एक 10 साल 20 साल के बाद एक भारी अमाउंट दे सकता है, ठीक ना। इंश्योरेंस हो उनका। तो ये सब चीजें हैं। अंडरस्टूड।